मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल मैं स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अडानी को लेकर कई सालों से आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर चुप्पी साधे बैठे और जब बोले तो उन्होंने यह कहा कि भर भर टेम्पू रुपया राहुल गांधी के पास पहुंचा, इसीलिए उन्होंने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। लेकिन आज तक यह नहीं बताया कि वो टेम्पू कौन सा था। क्या ईडी सीबीआई उसे नहीं पकड़ पाई? जब छोटे छोटे मामलों को पकड़ लेती है तो टेम्पू न पकड़ना एक बड़ी बात। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी को लेकर फाइट करनी। गौतम अडानी को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया कि लंदन की फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स जो लगभग 24 देशों में जाता है, अडानी ग्रुप ने खराब क्वालिटी के कोयले को महंगे ईंधन के रूप में बेचकर जमकर मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से लो क्वालिटी का कोयला खरीदकर तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड को ऊंची कीमत पर बेचा। 3500 कैलोरी कोयला 6000 कैलोरी के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की एयर क्वालिटी से समझौता करके 3000 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, पर्यावरण को लेकर जहां दुनिया लड़ रही है और महंगी क्वालिटी का कोयला इसीलिए खरीदा जाता है कि पर्यावरण से हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, लेकिन इसमें भी खेल हो गया। सरकार बनने पर अडानी के खिलाफ जेपीसी बनाई जाएगी, कांग्रेस ने कहा। राहुल गांधी ने अडानी के इस बिजनेस मॉडल को बीजेपी का कोयला घोटाला नाम दिया है। दोस्तों, ऐलान किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। अडानी बीजेपी का पोल माल कांग्रेस ने नए सिरे से आक्रमण का कैंपेन शुरू कर दिया है। जयराम रमेश ने ऐलान किया कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने पर महीने भर में अडानी की जांच के लिए जेपीसी बना दी जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है, उसका इशारा राहुल गांधी से 18 अक्टूबर 2023 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। उस दिन भी राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स का अखबार लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। राहुल ने आरोप लगाया था कि अडानी का कोयला इंडोनेशिया से भारत पहुंचते पहुंचते 12,000 करोड़ रुपए महंगा हो जाता है। राहुल गांधी ने इस घोटाले को दिया गया मोदानी का नाम दिया है। अडानी पर खुलासे को कांग्रेस और राहुल गांधी ने मोदानी घोटाला नाम दिया और लोकसभा चुनाव में अडानी का मुद्दा गर्म हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल का अडानी वाला अटैक चरम सीमा पर था, लेकिन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चुनाव के बाद अटैक कम होता रहा। मोदी के एक बयान ने अडानी पर राजनीति को नई धार दे दी। चौथे चरण के चुनाव से 5वें चरण के चुनाव से ठीक पहले और चौथे चरण चुनाव के पहले 8 मई को तेलंगाना के करीमगंज के भाषण में खुद मोदी ही अडानी अंबानी को
चुनाव में लेकर आए सवाल से राहुल गांधी से कहा था, इस आरोप के साथ कि शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या उनके यहाँ टेम्पो में भर भर माल पहुंचा है? राहुल गांधी ने टेम्पो में भर कर माल पहुंचाने वाली बात पकड़ ली और ललकार रहे हैं कि टेम्पो में भर भर अगर पैसे दे रहे हैं तो ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं मोदी। अडानी के कोयला घोटाले का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने मोदी पर पलटवार किया कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को शांत रखने के लिए कितने टेम्पू लगे। करीमनगर की रैली के बाद मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस पर आरोप नहीं दोहराए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी भाषण में अडानी का नाम लिए बिना पूरे नहीं होते हैं। मित्रों, अगर यह वास्तविक कोयले का घोटाला है तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने इतने बड़े घोटाले के बावजूद इन लोगों को शर्म दी जाती है। जनता को सोचना होगा कि राष्ट्र आपका है, इस राष्ट्र में आपको किसकी सरकार चुनना है जो आपके हितों की रक्षा कर सके। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।